Hey guys, welcome back to my new blog. This blog I am showing 1 week clips कि मैंने पूरे 1 week में क्या क्या किया था. So let's get started. This clip 31st of August and यहाँ मैं पढ़ रही थी जूलॉजी स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स चैप्टर के नोट्स रिवाइज कर रही थी. एंड 31st of अगस्त की जो डेट है ये मेरे लिए बहुत बिजी थी बिकॉज बहुत सारे छोटे मोटे वर्क पेंडिंग में पड़े थे मार्केट से रिलेटेड. तो पापा जी को साथ ले जाकर कंप्लीट किए थे, लाइक कॉलेज एडमिशन प्रोसेस, फ़ोन को ठीक करवाना. मेरा फ़ोन में चार्जिंग का इश्यू हो गया था, फ़ोन चार्ज ही नहीं कर रहा था, तो ये ठीक करवाया और अपना जो भी काम था वो कंप्लीट किया. फिर लास्ट में पापा जी ने अपने लिए पैंट शर्ट का कपड़ा ख़रीदा था बिकॉज हम लोगों को कुछ दिनों बाद दिल्ली जाना था. तो पापा जी ने बोला तब तक सिल भी जाएंगे. तो सारे वर्क कंप्लीट करते करते दोपहर के 3 बज गए थे. एंड मैंने इन सब चीज़ों की वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं की थी बिकॉज फ़ोन ही ख़राब था. तो सोचा पढ़ाई करते टाइम इन सब बातों को आपके साथ शेयर कर दूँगी. एंड नेक्स्ट डे था संडे. तो संडे को तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज अपने रूम को क्लीन किया क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था और उस दिन मेरी स्टडी भी बिल्कुल नहीं हो पाई थी, मतलब 2 डेज़ ऐसे ही निकल गए. फिर स्टार्ट कर दिया केमिस्ट्री लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का. मेरी स्टडी कंटिन्यू चलती रहेगी एंड यहाँ मैं बताती रहूँगी कि मैंने मंडे को क्या क्या किया था. मॉर्निंग में केमिस्ट्री लेक्चर अटेंड किया था, फिर स्टिक्स में क्वेश्चन लगाए थे. पढ़ने के बाद पता चला कि मौसा जी एंड मौसी जी और उनके बेटे हमारे घर घूमने आ रहे हैं. तो सोचा चलो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि हम लोगों को तो टाइम मिल नहीं पाता उनके घर जाने का. तो वो लोग जब हमारे घर आ रहे हैं तो और बढ़िया बात है. बट थोड़ी देर रुकने के बाद ये लोग चले जाते हैं और नेक्स्ट मौसा जी की एंट्री होती है. एंड सेकंड वाले जो मौसा जी थे वो अपनी बेटी के लिए मैरिज होम बुकिंग करने आए थे बिकॉज उनकी बेटी की नवंबर में शादी है. तो वो 10-15 मिनट रुके थे फिर चले गए थे. पूरा मंडे भी ऐसे ही निकल गया एंड साथ में मेरा लेक्चर को भी फिनिश कर दिया था. फिर आती है ट्यूसडे की मॉर्निंग. मैं टेरेस पर आ गई थी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, एकदम कूल वाला नेचर. फिर नीचे आकर ब्रेकफास्ट करने की जगह लंच किया और स्टार्ट कर दिया स्टडी सेक्शन फिजिक्स से. इसमें बैकलॉग का लेक्चर अटेंड करने बैठ गई थी. एंड ट्यूसडे को हम लोगों ने प्लान बनाया था दिल्ली जाने का बिकॉज 2-4 वर्क थे वो सारी कंप्लीट करके आने थे. एंड ट्यूसडे को थोड़ी बहुत स्टडी मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक कर ली थी. फिर इवनिंग में पैकिंग और प्लानिंग किया था और वेडनेसडे की मॉर्निंग में निकल गए थे दिल्ली के लिए. सो ट्रैवलिंग स्टार्ट दिस क्लिप 4th of September. टाइमिंग लगभग 4:30 AM हो रही थी. बट घर से तो 4 o'clock निकले थे बट क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं की थी. एंड मैंने काफ़ी डिस्टेंस पर क्लिप्स रिकॉर्ड की थी जहाँ लगा कि व्यू ठीक है वीडियो बनाने के लायक, वहाँ क्लिप्स रिकॉर्ड की थी. एंड फिर नाइट का टाइम हो रहा था, एकदम अंधेरा, तो खैर क्या ही रिकॉर्ड करती, इसलिए जब सुबह हो गई थी तब क्लिप्स ली थी. और फिर थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो 1-2 घंटे के लिए कार में ही सो गई थी क्योंकि डार्क नाइट हो रही थी तो बाहर एक कुछ दिखने के लायक भी नहीं था. तो पापा जी ने बोला तब तक रेस्ट कर ले इसलिए. एंड फाइनली दिल्ली पहुंचने के बाद ये है कुछ व्यू. इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, महंगी कार्स, एनवायरनमेंट, मतलब बहुत कुछ यहाँ मैंने देखा. और थार की तो कुछ पूछो ही मत, लाइन लगी हुई थी भाई, वो भी ओनली 2 कलर्स में, ब्लैक एंड वाइट, ज़्यादातर ब्लैक कलर में थी. एंड इंडिया गेट देखा, एम्स कॉलेज देखा. बट इन सब चीज़ों को वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि गाड़ी रुकी ही नहीं थी बिकॉज प्लानिंग के अनुसार चल रहे थे ना, इसलिए. फिर जहाँ जाना था वहाँ के लिए लेट हो जाते और फिर ट्रैफिक भी बहुत दिमाग ख़राब कर रहा था बिकॉज मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था ऐसा और इतना बड़ा ट्रैफिक. 5-5, 10-10 मिनट तक का वेट करना पड़ा था. एंड फिर मेट्रो देखी, थोड़ी सी ही कुछ दिख पाई थी. एंड ये है लौटते टाइम की क्लिप्स बिकॉज 2 रिलेटिव्स के घर घूमने गए थे तो वहाँ की क्लिप्स और हॉस्पिटल्स की क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं की थी. सबसे इम्पोर्टेंट वर्क हॉस्पिटल्स का, पापा जी की दवाई लेकर आनी थी. हर 1 मंथ में वेडनेसडे को दवाई आती है तो ये लेकर आनी थी. बट अब 6 मंथ्स हो गया है तो डॉक्टर ने बोला कि हर 6 मंथ में पेसमेकर का चेकअप भी करवाना है, तो इसलिए चेकअप वगैरह था वो कंप्लीट करवाया था. एंड 2-3 वर्क में 4-5 घंटे लग गए थे क्योंकि भीड़ बहुत थी हॉस्पिटल्स में, फैमिली मेम्बर्स, पेशेंट, और काम भी बहुत हो जाता है हॉस्पिटल्स के लोगों को, तो इसलिए इतना टाइम लग गया था. बिकॉज मेरा तो फर्स्ट टाइम था दिल्ली जाने का, मैंने इससे पहले कभी गई नहीं थी. बहुत सारी चीज़ों को देखा, मतलब बहुत अच्छा लगा. बट कहीं कार से निकल कर घूमे नहीं थे, जो भी व्यू देखा सब कार में बैठकर ही देखा था.
बट बहुत कुछ कार के रनिंग वे में देखने को मिल गया था। सबसे पहले हम लोग घर से निकले थे और घर से निकलने के बाद बुआ जी की बेटी के घर गए थे। वहाँ से आने के बाद हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल से आने के बाद दूसरी बुआ जी के घर पर घूमने गए थे। फिर वहाँ से लौटकर अपने घर आते ही अराउंड 2 AM टाइम हो गया था, वो भी थर्सडे को। और घर आते ही ऐसा लग रहा था कि तुरंत सो जाओ, बट रूम में कपड़े इधर उधर पड़े थे तो ठीक किया एंड आउटफिट चेंज करके फेस वॉश करके फिर जाकर तुरंत सो गई थी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा थकान सा फील हो रहा था। और मॉर्निंग में लेट उठी थी, लगभग 11:30 AM। उठने के बाद भी थर्सडे को पूरा डे लेजीनेस जैसा गया था, स्टडी तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी। फिर नेक्स्ट डे आता है फ्राइडे, और फ्राइडे को मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक मेरा ब्लॉग की स्क्रिप्टिंग एडिटिंग वगैरह चल रही थी, बट इसको मैं अपलोड करूँगी सैटरडे को 6:30 PM पर। तो ट्रैवलिंग का आनंद अच्छा रहा बिकॉज फर्स्ट टाइम था। सो एंड दिस ब्लॉग, और इफ़ यू नीड टू माई यूट्यूब चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इट।